बढ़िया सर। एंड सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जो आपने अपना प्रेशियस टाइम आज दिया, और सर आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरे कॉल को एंटरटेन किया, ये बहुत बड़ी बात है सर। कल से सर जैसे बच्चों ने पेपर दिया है सर, कॉल की झड़ी लग गई है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे 400 से ऊपर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सर, एसएसबी से रिलेटेड कुछ गाइडेंस दे दो हमें। और मैं सर देखिए, मैं ये मानता हूं कि सर जो ज्ञान जिसके पास में है, ही इज द बेस्ट पर्सन हु कैन डिलीवर इट। सीधी सी बात है। तो मैंने बोला कि सर सबसे बढ़िया जो बेस्ट पर्सन इस चीज के लिए कौन हो सकता है, तो भाई निर्मल सर। और आपको मैंने अप्रोच किया और आपने अपना टाइम निकाला और आज टाइम दिया इन बच्चों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेजर इज कंप्लीटली एंड ऑल माइन दैट पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, और ट्रस्ट मी इट टेक्स अ गुड प्लेजर फॉर मी कि आपने मेरे को याद भी किया इस काम के लिए कि एसएसबी के लिए हम बच्चों को गाइड करें। इट वाज ए वेरी वेरी डेडिकेटेड स्टेप दैट you have conducted this interview, and in fact you were planning for it also, है ना? So it is completely my pleasure, sir. And as we know that yesterday CDS and NDA exams were over, and my heartiest congratulations to all these students, those who have done very well in their exams, और साथ के साथ ही उन बच्चों के लिए भी जो इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कुछ मतलब मेरी लाइनें नहीं है, ये गालिब की हैं। वो ऐसे हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। बिल्कुल है ना सर। सर? वो तिफल का मतलब होता है वो आदमी जो डरपोक है। ऐसा डरपोक। होता था पहले, पहले कैवलरी वाले ऐसे तलवार लेके आते थे, जो खड़ा होता था उसकी गर्दन कट जाती थी, घोड़ा आ रहा है तलवार लेके ऐसे, तो जो डरपोक होते थे वो घुटनों के बल बैठ जाते थे, तो बच जाते थे। तो देखो भाई, अगर लाइफ में एक बार डिफीट मिली है तो हमारी लाइफ में ना विक्ट्रीज और डिफीट वो काउंटेड नंबर की है ना? अच्छा है अभी खत्म हो जाए हमारी हार, तो आगे हम जीतेंगे ही जीतेंगे, और यस अगर सर। हम जीत ही रहे तो एक बार हारेंगे भी। तो सर दोनों तरफ से दोनों बच्चों को मेरी यही सलाह है। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे, एसएसबी, यस सर, है सबसे ना? पहला तो ये बताइए सर, बहुत बार बच्चे परेशान होते हैं, बोलते हैं कि सर ये एसएसबी का ये 5 डे प्रोसेस क्यों होता है, समझ में नहीं आता। सर हम पूरी पढ़ाई करते हैं 5 घंटे में हम दे देते हैं, 6 महीने की तैयारी 5 घंटे में। ये इंडियन आर्मी जो एसएसर्स हैं ये 5 दिन में भाई क्या चेक करना चाहते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज है सर, बड़ा सारा ज्ञान यूट्यूब में डाला हुआ है सर। और हकीकत में बहुत बार तो बच्चा ही ज्ञानी बन जाता है सर, बच्चा ही उल्टा यूट्यूब एसएसबी से रिलेटेड कंटेंट देना चालू कर देता है, गाइडेंस देना चालू कर देता है। तो सर आपसे अब पूछना चाहूंगा कि ये 5 डे प्रोसेस ये है क्यों सर ये। सर बिल्कुल सही बोला आपने, बच्चे वाली बात। अभी एक्चुअली मेरे ही स्टूडेंट हैं जिनकी ऑनलाइन क्लासेस मेरे से अच्छी चल रही हैं। जो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं दैट समहाउ दे वर नॉट एबल टू जॉइन द एकेडमी मेरिट की वजह से, अभी ऑनलाइन वो मुझसे अच्छा बच्चे पढ़ा रहे हैं, है ना? तो पहली बात तो ये है सर, और दूसरी बात ये है कि ये एसएसबी की जो कहानी है ना सर, वो कहानी शुरू होती है 1932 से। सर 1932 में एसएसबी का जो प्रोसेस है ऑफिसर सिलेक्शन का, वो ब्रिटिश रॉयल आर्मी ने अपने अंडर इनॉग्रेट किया था, और ये हम्म इन्होंने कॉपी किया था यूएस आर्मी से, जो हम्म यूएस आर्मी ने 1928 पे अपने अंदर लागू किया था। तो इसमें 5 दिन वाली जो सवाल है ना, मैं उसकी बात बताता हूँ आपको। देखो सर, जितने भी इंडियन ऑफिसर्स जॉब्स हैं, जैसे आप आईएएस की बात करो, आईपीएस की बात करो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, रेवेन्यू सर्विस, जो फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर्स हैं एज कंपेयर टू आर्मी ऑफिसर्स, अगर वो कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो हमारी कंट्री को फाइनेंशियल लॉस होंगे, हमारी कंट्री का जो फॉरेन रिलेशन है दूसरी कंट्रीज के साथ वो खराब हो सकता है। लेकिन अगर एक आर्मी ऑफिसर एक गलत डिसीजन लेता है तो दैट डिसीजन इज बीइंग पेड बाय द लाइफ ऑफ 30 जवान, क्योंकि सबसे छोटी रैंक लेफ्टिनेंट की है, और लेफ्टिनेंट इज ए प्लाटून कमांडर, एंड प्लाटून कमांडर इज द पर्सन हु इज कमांडिंग 30 लाइव्स। तो इतना बड़ा रिस्क कि एक गलत डिसीजन, एक हड़बड़ाहट में डिसीजन, एक प्रेशर में आके डिसीजन की वजह से 30 जाने खतरे में पड़ जाएं, उतना बड़ा रिस्क कोई नहीं ले सकता। इसीलिए सर एसएसबी वाला इंटरव्यू इंडिया में सिर्फ आर्मी में है, इट इज नॉट एनीवेयर एल्स।
बिकॉज आर्मी वांट्स, एक कहावत है सर, आपने एवेंजर्स देखी हो तो एवेंजर्स में एक डायलॉग था, एवेंजर नहीं सॉरी स्पाइडरमैन में, हायर द पावर्स हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपके पास जितनी शक्ति है उतना ही आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब मैं एक इंसान की रेस्पॉन्सिबिलिटी सर 1 घंटे में चेक नहीं कर सकता हूँ। आईएएस इज ए नॉलेज बेस्ड प्रोसेस। अगर आप आईएएस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो वहां पे वो आपके नॉलेज को असेस कर रहे हैं, आपने हिस्ट्री किया है एज ऑप्शनल्स, है ना, तो दे वांट टू सी हाउ गुड यू आर इन हिस्ट्री एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड थिंग्स। अब सर आर्मी में तो आपको फील्ड में जाना है ना, आपको बंदे ही कमांड करने हैं, आपको वहां बुलेट भी फेस करनी है, और जब आपके आसपास गोलियां तैर रही होंगी तब आपको एक राइट डिसीजन भी लेना है उतने प्रेशर में। तो वो मैं एक दिन में या एक टेस्ट से चेक नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए जो प्रोसेस है वो 5 days का है। और ट्रस्ट मी सर, देयर आर एसएसबीज इन एवरी कंट्री, every country has SSB, every country has their own sets of OLQ। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज दिखता हूँ, बट अगर हमने मरीन्स की बात सुनी हो, यूएस मरीन, तो वहां पे उनके 25 OLQ हैं, वहीं पे रेगुलर यूएस आर्मी के 18 OLQ हैं, है ना सर। तो हर किसी की अपनी अलग लीडर लाइक क्वालिटीज या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, जो कि एसएसबी प्रोसीजर के आने के बाद ही चेक होती हैं। और 5 दिन इतना इसलिए कि आदमी अगर झूठ दिखा भी रहे तो एक दिखा लेगा, 2 दिन दिखा लेगा, एक टेस्ट में दिखा लेगा, 2 टेस्ट में दिखा लेगा। आप ये सोचो, साइकोलॉजी के 4 टेस्ट, जीटीओ के 9 टेस्ट, पूरा 40 मिनट का पर्सनल इंटरव्यू। अब भाई 9 और 4 13 और 14 टेस्टों में झूठ दिखाना, तो सर फिर तो वो अलग ही इंसान होगा कोई। सर इसको, इस जो आपने बताया लास्ट में, इसको मैं एज ए लेमन में अगर इसको एक एग्जांपल दूं तो बिग बॉस हाउस में कंटेस्टेंट जाते हैं, फर्स्ट डे बड़ा पोलाइटली बिहेव करते हैं, बड़ा डिसेंटली बिहेव करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे चौथे दिन तो असली रूप नजर आ जाता है। तब हमें लगता है कि यार ये एक्चुअल में क्या बंदा है। सर देखो मैं आपको बताता हूँ, इसी बिल्कुल आपने सही एग्जांपल दिया है, बॉस का हाउस। लेकिन एक छोटा सा फर्क है सर, जैसे आपको मालूम है सर, वो ब्राइडल मेकअप होता है, आपने बहुत सारे मीम्स भी देखे होंगे कि मतलब वाइफ इज लुकिंग लाइक जैकलीन फर्नांडिस, है ना, और दूसरे दिन वाइफ इज लुकिंग लाइक जी हॉरर शो मेकअप के बाद, ब्राइडल मेकअप के बाद। तो ऐसा होता है कि सर मेकअप जो होता है ना वो थोड़ी देर रुकता है ना। तो एसएसबी में तो आप ब्राइडल मेकअप लगा के जाओ, रेगमाल लेके खड़े हुए हैं, जहाँ पे आपका फेस का कांटेक्ट रेगमाल से हुआ ना, पहले वो स्क्रीनिंग में रेगमाल से मुंह पहुंच देंगे, फिर आपकी असलियत देख के बोलेंगे अच्छा बेटा ओके अब ये है तुम्हारी असलियत। तो लोगों को लगता है कि मैं बढ़िया कपड़े पहन के जाऊंगा, यस मैन यस सर नो सर करूंगा, यस जेंटलमैन आई एग्री जेंटलमैन करूंगा तो मेरी एसएसबी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता सर, वो पहले ही रगड़ लगा के मेकअप साफ कर देंगे भाई, एकदम जो कि निश्चल और निर्मल सच है तुम्हारा, उस सच के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। राइट सर। अच्छा, और अभी हमारा डिस्कशन ही चल रहा था सर, इसी बीच में एक बच्चे का मेरे पास में मैसेज आया, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ सर, मेरे 400 से ऊपर बन रहे हैं सर, क्या मैं एसएसबी हिंदी में दे सकता हूँ? और मुझे लगता है ये बहुत सारे बच्चों के सर ये क्वेश्चन होंगे। तो सर मुझे लगा कि सही टाइम पे क्वेश्चन आया है और इसका तो आंसर तो चाहिए सर, ये बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर इसके 2 तरीके से आंसर दूंगा। एक तो उस लड़के को मैं बताना चाहूंगा कि भाई हिंदी मीडियम से सिलेक्शन है, मेरा चैनल है सर, लिंक शेयर कर देंगे, निर्मल तनवर एसएसबी, उसमें अभी एक लड़का सेलेक्ट हुआ है इसी बार के एनडीए में सर, अभी ज्वाइनिंग नहीं आई है उसकी, उसका नाम है निर्मल शर्मा, मेरे ही नाम पे है शर्मा जी, ही इज फ्रॉम राजस्थान, और राजस्थान बोर्ड का पढ़ा हुआ है वो हिंदी मीडियम में, एंड ही क्लियर्ड हिज एसएसबी इन सेकंड अटेम्प्ट। पहली बार वो स्क्रीन आउट हुआ था, दूसरी बार वो क्लियर हो गया, वो मेरे से ही पढ़ा है, ऑनलाइन क्लासेस में मेरी, है ना। तो सर ये तो है बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन मैं एक चीज आज क्लियर करता हूँ आपको कि ये इंग्लिश की जो इतनी बड़ी चीज है ये क्यों है, इसे थोड़ा समझना सर। 1932 में एसएसबी को इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजों ने सर, राइट। अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था कि किसी तरीके से उन्हें यहाँ की पब्लिक को अपने कंट्रोल में लेना था। यानी अगर मान लो कि मैं राजस्थानी लोकल लोगों को कंट्रोल में लेना चाहता हूँ या अपनी फौज में लाना चाहता हूँ, तो उससे पहले मुझे वो राजस्थानी जो रजवाड़े हैं उन लोगों को फौज में लाना पड़ेगा, राइट। समझो आप, जो राजा साहब हैं, जब राजा साहब इंग्लिश फौज को ज्वाइन कर लेंगे
तो राजा साहब के पीछे प्रजा भी आ जाएगी सिपाही बनने के लिए। यही प्रोसेस था पहले फौज का। तो अंग्रेजों ने क्या किया सर कि जो रॉयल प्रिंसेस थे, जैसे हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब इंडियन आर्मी वाज रॉयल ब्रिटिश आर्मी, तो जो रॉयल प्रिंसेस थे वो लोग पढ़ के आते थे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, यहाँ वहां फलाना ढिमका, लंदन वगैरह। उन लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया एज एन ऑफिसर अंडर दी एसएसबी प्रोसीजर ही। लेकिन जो इंस्ट्रक्टर्स थे, अंग्रेज इंस्ट्रक्टर्स, उन्हें गाइड किया जाता था कि भाई इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर ऑफिसर हमारी इंग्लिश नहीं समझ पाएगा तो वो समझ ही पाएगा उसे क्या काम करना है। इसीलिए बीच में एक जेसीओ रैंक थी, अगर आपने सुनी हो, तो जेसीओज वर बेसिकली ट्रांसलेटर्स, कि जो अंग्रेजी में ऑफिसर की कमांड को जवानों को हिंदी में बता सके, है ना। वो जेसीओज का इनिशियल काम था। आज तो नहीं, आजकल तो दे आर फाइटिंग, वी आर मेकिंग जेसीओ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स। एक जवान जेसीओ प्रमोट होता है, पहले जेसीओज सीधे सेलेक्ट होते थे सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे। अच्छा। अब क्या हुआ सर कि अब वो इंस्ट्रक्टर साहब जो 1932 में उन्होंने अपना कोई और इंस्ट्रक्टर ट्रेन किया, तो उसे भी बताया सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश है। फिर 32, 33, 34, 35 हम लोग हो गए आजाद। आजादी के बाद इंडियन आर्मी बन गई, है ना सर। लेकिन इंस्ट्रक्टर्स वही पुराने चले आ रहे हैं जो अंग्रेजों ने ट्रेन किए थे, समझ रहे हो आप। तो वो 47 से 2023 आ गया सर। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत एसएसबी में इंस्ट्रक्टर या रह चुका है इंटरव्यूअर, वो अभी भी यही बोल रहा है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट अंग्रेजी है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ सर, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। बहुत सारे लोग हैं जो हथियार खड़े कर देंगे हमारे अगेंस्ट, है ना इस बात पे। जो एसएसबी है वो ओएलक्यूज पे बेस्ड है सर, कि ये आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बाद एसएसबी आपको सेलेक्ट करेगी। राइट और रॉन्ग? राइट सर। ओएलक्यूज में एक भी क्वालिटी ए नहीं है जो बोलती है पावर ऑफ इंग्लिश या पावर ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन या पावर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। वो बोलती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो चौथी ओएलक्यू है पहले फैक्टर की, फैक्टर 1 का चौथा ओएलक्यू। एक्सप्रेशन का मतलब होता है सर कि मैं अपने आप को कैसे आपके सामने अपने दिमाग में जो बातें वो सिंपल शब्दों में आपको दिमाग में डाल सकूं। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, अभिभाव, अभिभाव कहते हैं ना सर हिंदी में। आई एम वीक इन हिंदी, थोड़ा वो ट्रांसलेशन में कहते हैं उसे अभिभाव, अपने दिमाग की बात दूसरे को समझाना। तो सर ये है क्वालिटी, इसे आप इंग्लिश में समझाओ सर। मुझे अभी आपने जो बताया एक्सप्रेशन का, जो इतना बढ़िया डेफिनेशन दिया सर, नॉर्मली बच्चे या लोग समझते हैं कि एक्सप्रेशन का मतलब है कि भाई आपने ऐसे हैवी वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स यूज कर दिए जहां से आपकी एकेडमिक का पता लग गया कि आपने वहां से, मतलब सामने वाला अगर आपकी स्टेटमेंट को आधा समझ लिया, दैट मींस यू हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्फ। और आपने इसको इतने बढ़िया डेफिनेशन में दिया कि भाई मेरे दिमाग की बात है, सिंपल शब्दों में वही, विदाउट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में डाल दूं। इसका रीजन भी है, मैं बताता हूँ आपको। ऑफिसर्स को वहां फौज में जवान को कमांड करना है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईक्यू लेवल ऑफ ए जवान एंड आईक्यू लेवल ऑफ एन ऑफिसर। अब सपोज आई एम फ्रॉम जाट, मेरे जो ट्रूप्स हैं वो जाट है, और मुझे उन्हें बताना है कि हमें वो फलाना टाइगर हिल इस तरीके से जाके यहाँ एलएमजी रहेगी, यहाँ एमएमजी रहेगी, इसे फ्लैंक में मूवमेंट करेंगे, 3 बंदे मेरे साथ आएंगे, हम लोग आगे जाके नजर रखेंगे। अब आप समझो, मुझे उन्हें जो भी समझाना है वो उनके लेवल पे जाके समझाना है, अपने लेवल पे नहीं। इट्स लाइक आपको ग्रेविटी की थ्योरी एक छठी के बच्चे को ऐसे समझानी है कि वो बता दे ग्रेविटी क्या है। समझे? ये नहीं समझाना आपको कि भाई ये फंक्शन है, ये उसके वो है डेरिवेशन, ये नहीं। बस ऐसे ही कि वो ग्रेविटी आपको बता दे कि बॉल ऊपर से गिराऊंगा नीचे गिरेगी, ये ग्रेविटी है। अब लोग क्या करते हैं कि इस प्रोसीजर को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं अंग्रेजी के चक्कर में, भारी शब्दों के चक्कर में जो आपने यूज किया, कि सामने वाला निचोड़ जो होता है बात का उसे समझ नहीं पाता। अब आप समझो एक ऑफिसर है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातें कर रहा है अपने जवानों से कि यस वी विल यूज फ्लैंकिंग अटैक एंड वी विल सराउंड द एनिमी फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड देन द LMG-1 विल स्टार्ट फायर। अब एक जवान जो जाट यूनिट का है वो ऐसे सर पकड़ के बैठ जाएगा, क्योंकि काम तो उसे ही करना है। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा कि अफसराने हिंद बोल जा रहा है, और ना वो बेचारा बोल सकता कि अफसराने हिंद ये बोल रहा है वो बोल रहा है। तो समझो सर, इसीलिए बड़ा सोच समझ के एसएसबी ने रिसर्च करके ये ओएलक्यूज बनाई हैं। और आज के टाइम पे जो हर कोई एक्सपर्ट बनी है ना सर एसएसबी का, जो आपने बोला कि
कोई लड़का, आप तो सर बता रहे हो सिलेक्टेड बंदे, मैं तो यूट्यूब पे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि एसएसबी की शायद शक्ल ना देखे हो, और उनके 2-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनके 2-2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, है ना सर। तो ऐसा है सर कि ये बहुत गलत बात है कि एक्सप्रेशन को कंपेयर मत करो इंग्लिश के साथ। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ सर, इस चीज का एग्जांपल से चीजें थोड़ी ज्यादा क्लेरिफाई होती है। एग्जैक्टली सर, है ना। मैं एक बार सर नोएडा गया, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, तो मैं नोएडा गया, तो वहां पे जाने के बाद वो थोड़ा मेरे कुत्ते परेशान कर रहे थे है ना। तो मैं नोएडा गया, तो वहां जाने के बाद हम लोग रजनीगंधा चौक पे थे और हमें किसी सेक्टर में जाना था, मैं था और मेरा एक मित्र था। तो एक बहुत पढ़ा लिखा लड़का, कान में उसके वो ब्लूटूथ वाले हेडफोन लगे हुए थे और yes करता हुआ जा रहा था, सूट वूट पहना हुआ था उसने, सर्दियों का टाइम था। तो मैंने उससे पूछा, बोला एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी वेयर टू रीच दिस सेक्टर, हाउ टू रीच दिस सेक्टर। सो ही स्टार्टेड कि यस आई विल हेल्प यू आउट सर। फर्स्ट थिंग, वो मेरे साइड में खड़ा हुआ था, लाइक आई वाज इन द ड्राइविंग सीट और वो मेरे साइड में खड़ा हुआ था, मेरी तरफ फेस करके। कह रहा सर फर्स्ट इज दैट यू टर्न लेफ्ट, as soon as you will turn left, उसके अब जैसे ही उसने ये किया ना सर, तो वो इशारा कर रहा है राइट का और बोल रहा है लेफ्ट, समझ लो, यू टर्न लेफ्ट। आई लॉस्ट हिम, मेरे लिए वहीं पे वो आदमी खत्म था, है ना। मैंने उसकी बात पूरे 15 मिनट शिद्दत के साथ सुनी, वो इसलिए कि आई डिड नॉट वांट टू बी रूड कि यार तू जा अपना काम कर, मैंने पूरी शिद्दत से सुनी, बट आई लॉस्ट हिम। उससे क्या बोला, देन यू वॉक 500 मीटर, देन यू वॉक 200 मीटर। तो मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा था, उसने बोला समझ में आया, मैं बोला नहीं। कह रहा क्यों, इतनी देर से सुन क्यों रहा था, मैं बोला यार बदतमीज नहीं लगना था मेरे को, वरना उससे क्या बोलता, भाग यहाँ से। कह रहा तो समझ में जो नहीं आया, मैं जैसे ही उसने बोला यू टर्न लेफ्ट, मैं तभी समझ गया, कुछ नहीं बता सकता। तो सर उसके बाद एक रिक्शे वाला था बिहारी, उसके पास हम गए, मैंने उससे बोला कि भैया हमको इस सेक्टर में जाना है, क्या करेंगे। वो बड़े प्यार से उसने बोला, देखिए भैया जिन्ना की सीध में जाइएगा, 100 मीटर के बाद एक रेड लाइट पड़ेगी, रेड लाइट से बाएं मुड़ जाना, कहाँ मुड़ना, बाएं, बाएं मुड़ के 200 मीटर चलोगे ना, एक और रेड लाइट पड़ेगी, वहां से मुड़ जाना दाएं, और जैसे ही दाएं मारोगे 200 मीटर टक्कर पे मिल जाएगा आपको सेक्टर। फिर उसने रिपीट कराई हुई बात कि भाई साहब सुनो, पहले बाएं फिर दाएं और 200 मीटर। सर आगे समझ में नहीं आया। अब यही होता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप किसी भी चीज को कितना सिंप्लीफाई करके सामने वाले को समझा सकते हो, और यहीं पे बाकी OLQs काम आती हैं सर, इफेक्टिव इंटेलिजेंस। तो अगर आपको चीजें सिंप्लीफाई करनी है तो आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी, कि यार मैं कौन कौन से एग्जांपल्स दूं जिससे चीजों को याद रखे, क्योंकि ऑफिसर को, जवान को यही काम करवाना है सर, है ना। अब इसे लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि भाई कोई कम्युनिकेशन कोर्स चलवा रहा है, कोई इंग्लिश कोर्स चलवा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, किसी को बेचारे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बट फिर भी वो बोल रहा है कि नहीं इंग्लिश नहीं होगी तो एसएसबी नहीं कर पाओगे। तो सर मेरे तो चैनल पे प्रूव है, सारे लड़के मेरे मेरठ के ही हैं, अंग्रेजी में सबका जय महाकाली आयोग गोरखाली वाला हाल है, और सर फिर भी सेलेक्ट होगी, कमीशन होगी, ऑफिसर बने हुए, बहुत से तो ऐसे हैं जो अभी मेजर है, अभी भी इंग्लिश नहीं आती उन्हें। जैसे मेरठ साइड में आप बोलो तो लोग यही बोलते हैं, ऊफ, आई एम टेलिंग यू इट्स ऊफ, वो ऑफ नहीं बोल सकता, वो ऊफ ही बोलेगा, है ना सर। और सबसे बड़ा एग्जांपल है सर जनरल दलवीर सिंह सुहाग, नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट मैन, बट सर वो जीते जागते एग्जांपल है कि एक ऑफिसर के लिए, चीफ के लिए अंग्रेजी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप उनकी कोई भी स्पीच देखिए, ही इज वेरी हम्बल, इंग्लिश बोलते हैं तो लगता है कि यार एक जाट इंग्लिश बोल रहा है, उसे बड़े कष्ट हो रहे हैं अंग्रेजी बोलते हुए, है ना। तो इतनी तो इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन हवा सबसे ज्यादा अंग्रेजी का ही बना हुआ है दुनिया में। एसएसबी का सपना आया, सपने में राक्षसी होगी अंग्रेजी, अंग्रेजी तो सर आपने तो ये बच्चों को समझ लो कि जो हमारे हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जिनमें टैलेंट है, आपने उनकी आधी तो कष्ट दूरी कर दी सर। अब ये कष्ट और आता है कि भाई एसएसबी का 5 डे प्रोसेस का पता चल गया, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का पता चल गया। अब आता है कि सर अगर मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ, ऑनलाइन मीडियम पता ही है, ज्ञानी हमारे यूट्यूब पे भी है, बहुत सारे एप्स भी आजकल आ गए हैं। तो भाई अगर मैं ऑनलाइन अगर मैं करता हूँ तो क्या क्या ध्यान सावधानियां मुझे रखनी है, या फिर क्या मेरे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं ऑनलाइन लर्न कर पाऊं। तो सर कुछ इसके ऊपर में भी फोकस कीजिए सर। क्या? सर देखिए इसकी मैं जड़ से शुरुआत करूंगा कि बच्चा ऑनलाइन सोचता जो है,
देखो सर, उसका सबसे सिंपल रीजन ये होता है कि ऑफलाइन थोड़े महंगे होते हैं, है ना सर। वहां रहना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। बट वहीं पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, ये बात है करीब 2 साल पहले की, मेरे को एग्जैक्टली डेट्स रिमाइंड नहीं आ रही हैं, लेकिन सर एक एसीसी एंट्री होती है सर्विंग जवानों की, है ना, करीब 2 साल या 2.5 साल पुरानी, कोरोना के टाइम की बातें हैं ये। तो एसएसबी चल रही थी उस टाइम पे, लेकिन ऑफलाइन बंद हो गई थी, ऑनलाइन शुरू हो गई थी। मैं अभी आगे बताऊंगा, ऑनलाइन भी खराब नहीं है, ऑनलाइन भी खराब नहीं है, बट एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, तो सर उसमें 75 वैकेंसीज आई थी पूरी एसीसी की। सर आप मानोगे मेरिट कितने की बनी थी? कैन यू थिंक अबाउट द मेरिट? मेरिट ऐसा होता है कि अगर 300 वैकेंसी आती है, 500 की मेरिट बनती है, या 400 की बनती है, 350 की बनती है। सर उसमें एसएसबी ही 25 बंदों की क्लियर हुई। अच्छा। Out of 75 vacancies, only 25 could make it to SSB. अब इसके रीजन पे आते हैं सर। हुआ क्या कि अब जैसे आप भी अनअकैडमी में थे, मैं भी अनअकैडमी में था उस टाइम पे, तो एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट थी, एक कॉस्ट थी उस चीज की। यार जहाँ पे भी हम पढ़ा रहे हैं, हम अच्छे एजुकेटर्स हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हम लोग एक कॉस्ट लेते हैं उसकी। पहला बच्चे ने सोचा कि चलो कॉस्ट कटिंग ऑनलाइन कर लेते हैं। ऑनलाइन में भी उन्होंने सोचा अरे फ्री का मेवा तो बहुत सारा मिल रहा है यूट्यूब पे। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इन्होंने तो 15-20 हजार सिलेक्शन करा दिए हैं, जबकि भाई साहब की खुद की उम्र 30 साल है और 15-20 हजार सिलेक्शन वो करा चुके हैं। यानी कि वो सिलेक्शन करा रहे हैं जब से उन्होंने बोलना शुरू किया तब से। और अगर ऐसा नहीं है तो पूरी फौज के सिलेक्शन एक ही शहर से उन्होंने ही कराए। आप सोच के देखो तो कितनी वैकेंसी आती है, 500-600 पूरे साल में। अब 600 इंटू 15,000 देख लो सर, तो मतलब इस हिसाब से तो 10-20 साल की उम्र से ही कर रहे हैं सिलेक्शन। तो उसे बच्चे को लगा या कैंडिडेट को लगा हाँ इससे मैं पढ़ता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऑफलाइन ही चेक हो सकती है। स्पेशली सर एक बहुत बड़ी चीज है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी मैं स्माइल कर रहा हूँ आपसे, है ना, और अभी क्या हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। आपने मेरा जो परसेप्शन देखा वो देखने से चेंज हो गया, यानी बॉडी लैंग्वेज। समझो आप इसको कि अभी मैं एसएसबी में खड़ा हुआ हूँ और मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है मुंह पे, या मैं जीटीओ ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ, मेरा ऐसा टास्क मैंने देखा और ऐसे मुंह पे हाथ रख दिया। अब जीटीओ मेरे को दूर से देख रहा है, राइट, वो क्या समझेगा मेरे को देख के कि यार इसकी तो हवा निकल गई टास्क देख के, ये तो गया काम से। या फिर मैं जीटीओ में कुछ बोलना चाह रहा हूँ ग्राउंड स्ट्रक्चर्स पे अपने साथ वालों को, और कोई मेरी सुन नहीं रहा हूँ, मैं आप पे चीख रहा हूँ, ये ऐसी करते हैं लड़के। अब ये एक्सप्रेशन देख के उसे क्या लग रहा है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल व्हाइल आई एम टेलिंग और कन्वेइंग एन आइडिया। तो ये जो चीजें हैं ना सर, ये सिर्फ ऑफलाइन में ही देखी जा सकती है किसी ट्रेंड असेसर। आप समझ लो, कोई ट्रेंड असेसर है वही देखा। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं इंटरव्यू की, कि अगर आप नॉर्मली कोई बात सोच रहे होते हो तो यू लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट। सोचने के लिए हम लोग इस मुद्रा में रहते हैं, लेकिन अगर हम कोई बात बना रहे होते हैं तो हम राइट की तरफ देखते हैं। अब ये वो चीजें हैं जो इंटरव्यूअर ट्रेंड है पकड़ने के लिए, कि भाई राइट में देख रहा है, लेफ्ट में देख रहा है, ये सोच रहा है या बना रहा है। और अगर आप इंटरव्यू ऑनलाइन भी देते हो मेरे को, तो आई कैन नॉट सी योर बॉडी लैंग्वेज। उंगलियां कई बार ऐसे ऐसे हिलती है लोगों की, किसी क्वेश्चन पे शांत है, किसी पे ऐसे उंगलियां हिलाएंगे, किसी पे पैर ऐसे ऐसे हिलाने लगेंगे। तो सर ये जो माइनर चीजें हैं ना, दे प्लेज अ मेजर रोल इन सिलेक्शन। क्योंकि एक कहावत है सर कि झूठ जो है वो छुपता नहीं है, आप मुंह से छुपा लोगे, आपका शरीर उसे रिवील कर देगा, है ना सर। राइट सर। अब एक बॉडी लैंग्वेज है कि मैंने आपसे कुछ नहीं बोला, मैंने बस यूं कर लिया। अब इसका मतलब आप जानते हो कि मुझे नहीं पता, राइट। तो ये बहुत नेचुरल बॉडी साइंस है विच वी गिव ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर ऑफ 5 डेज। और वो सब नोटिस कर रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग, एवरी मोमेंट ऑफ माय आईज, माय प्यूपिल, दे आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग, है ना सर। और सर एक बात और, मैं ये मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए एक चीज होती है, और वो चीज होती है समय। सर आप इस दुनिया के सारे पैसे खर्च कर दो और 1 सेकंड खरीद के दिखा दो मेरे को, या कोई भी नहीं कर सकता सर। तो बच्चे को कई बार लगता है कि ये तो फ्री में मुझे एसएसबी पढ़ा रहा है यार,
वो फ्री में नहीं पढ़ा रहा है, वो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है, जो तुम शायद जब बूढ़े होगे और मरने वाले होगे तो 1 सेकंड ही खरीद पाओगे, है ना सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि यार मुझे ऑफलाइन की जरूरत है या मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। मेरे में ये ट्रेट्स हैं कि मैं दोस्तों के साथ ढंग से कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, मेरा कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज नहीं आता एकदम देख के मैं डर गया। तो यस, इट कैन बी डन ऑफलाइन बट ओनली बाय प्रॉपर गाइडेंस सर, नॉट एनी लेमैन कैन टेल यू व्हाट टू। तो सर ऑफलाइन में ये तो सही है कि सर ऑफलाइन का एडवांटेज होता है क्योंकि उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज और काफी कुछ आपको मेंटरशिप प्रोवाइड होती है जिसके अंदर में आपकी वो खामियां जो ऑनलाइन हम नहीं देख सकते वहां पे वर्क करता है। तो एक कैंडिडेट को अगर वो ऑफलाइन अगर कोई भी एसएसबी एकेडमी ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए सर? सर सबसे पहली सावधानी मैं बताऊं क्या होती है, कि अगर मैंने ये बहुत भी, मैं भी कोई बॉर्न फौजी नहीं हूँ सर, मैं भी एक टाइम पे एस्पिरेंट था, मैंने भी एसएसबी 2 बार क्लियर करी। चलो मैं थोड़ा लकी था कि मेरी पहली और दूसरी बार में हो गया, नेवर सॉ एनी डिफीट, है ना। लेकिन सर एक चीज मैंने देखी है और उसके पीछे भी मैं एग्जांपल ही दूंगा, क्योंकि एग्जांपल इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन, है ना सर। और मैं तो पढ़ाता हूँ तो हाथ कंगन को वार सीधा, पढ़े लिखे को वार सीधा। तो सर एग्जांपल ये है कि अगर मैंने कोई चीज समझी है, समझ रहे हो सर, मैंने एज ए टीचर या एज ए असेसर कोई चीज समझी है तो मैं सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, वो सिंपल सी बात ये है, मैं बोलता हूँ दैट सपोज यू हैव टू, अभी मैंने बताया कि इंग्लिश कंपलसरी नहीं है ना, हिंदी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो ये चीज मैंने समझाई क्योंकि ये चीज मुझे आती है। ऐसी बहुत सारी चीज होती है, जैसे टीएटी का एग्जांपल लें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्लैंक स्टोरी होती है, एक ब्लैंक पिक्चर होती है 11वीं के बाद, उसमें लोग बोलते हैं कि भाई फौज की तैयारी मत लिखो, एसएसबी की तैयारी मत लिखो, फौज से रिलेटेड स्टोरी मत बनाओ, अपने सिलेक्शन से रिलेटेड ना बनाओ। सर मैं इस चीज का सत्यापन हूँ, खुद ही सत्यापित कर रहा हूँ अपने आप को। मैंने 2 बार एसएसबी क्लियर करी है सर, और दोनों बार यही स्टोरी बनाई कि मैंने एसएसबी कैसे क्लियर करी। क्योंकि सर मैंने एसएसबी क्लियर करने के लिए 4 महीने में 45 से 50 किलो वजन कम किया था। आई वाज ओवरवेट, है ना, क्योंकि कॉलेज में स्कूल कॉलेज जाते नहीं थे, खा खा के अपना वेट बढ़ता गया। तो आई हैड टू रिड्यूस 45 kgs बिफोर गोइंग फॉर माय एसएसबी इन 4 months। तो सर मेरे दिमाग में तो यही आ रहा था यार कि मैंने कैसे दौड़ा, भागा, एक्सरसाइज करी, दिन भर सिटअप्स मारे, एक रूटीन बनाया अपना, कार्बोहाइड्रेट काट दिए, फैट्स काट दिए, सिर्फ नींबू पानी पीता था, मट्ठा पीता था। मैंने सर वही स्टोरी बनाई और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सर ये तो बहुत ही गलत बात है। तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, कि अगर आपको कोई टीचर कुछ बता रहा है कि ये मत करो, एज ए स्टूडेंट उससे पूछो सर क्यों नहीं करूं, और अगर वो क्यों नहीं वो जस्टिफाई कर सकता है, देन आई थिंक ही इज अ गुड टीचर, है ना सर। देन ही इज अ गुड टीचर। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, बोल रहा है कर्नल साहब में, नहीं हमने बोल दिया ना मत करो तो मत करो, हमने इतने सिलेक्शन दिए हैं, हम बोल रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो सर वो रटी रटाई बीन है, उसने कहीं से सुना, उसने तुम्हारे ऊपर चेप दिया। तो सर मेरा एक मानना है जीवन में, और ये तो मतलब ये ओपन चैलेंज है, जितने बच्चे देख रहे हैं ना, मेरा लिंक भी सर के पास है, नंबर भी शेयर कर देंगे सर, तो आप कभी भी मुझे आके फोन कर लो, व्हाट्सएप कर लो। मुझे एक चीज बता दो सर, जो इस जिंदगी में 24 घंटे में या कभी भी हमने करी हो विदाउट एनी रीजन, बेवजह हमने कौन सा काम किया है सर? हम सांस भी लेते हैं ना, उसके पीछे भी रीजन है कि ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम सोते भी हैं तो रीजन है कि थक गए, अगर हम टीवी भी देखते हैं रीजन है कि बोर हो गए, अगर हम नॉवल पढ़ते हैं, साइकिल घूमने भी जा रहे हैं ना, तो रीजन है कि यार ठीक है थोड़ा एकांत चाहिए, टहलने का मन कर रहा है। भूख लगती है तभी खाना खाते हैं सर, भूख नहीं लगती तो खाना भी नहीं खाते। प्रेशर बनता है तभी जाके कमोड पे बैठते हैं। हर एक चीज के पीछे रीजन है सर। इसीलिए एसएसबी के बनाने के पीछे भी रीजन है, आप वहां पे जाके जो कर रहे हो उसके पीछे भी रीजन है, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो उसके पीछे भी रीजन है, वो टेस्ट प्रोसेस क्यों हो रहे हैं उनके पीछे भी रीजन है। हो सकता है इतने रीजनों के आप ना जान पाओ, लेकिन आपको अपने रीजन मालूम होने चाहिए कि मैं इसलिए फौज जाना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में ऐसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, हाँ मैं अर्न करना चाहता हूँ, उसमें क्या बुराई है सर? अगर मैं सोच रहा हूँ आई गेट ए सैलरी ऑफ 2 लाख रुपीज पर मंथ, इसमें मैंने बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों को देखा जो बोलते हैं नहीं 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 ये मत बताना कि तुम्हें सैलरी चाहिए। अरे भाई बिना सैलरी के कौन ही काम करेगा?
है ना। तो सर ये बेमतलब का ज्ञान है। एक भाई साहब है वो बोलते हैं कि तुम्हारे ईयर गैप नहीं होने चाहिए, ये बहुत बुरा होता है ईयर गैप होना। भाई मैं कमजोर हूँ सर, मैं बहुत कमजोर विद्यार्थी था मेरे, आप मानोगे नहीं, 10th में थे मात्र 48%। इसकी वजह से मुझे साइंस नहीं मिली सर, मुझे मिली आर्ट साइड। आर्ट्स में थे मात्र 62% हो गई, लिखा नहीं जाता था मेरे हिस्ट्री में। उसके बाद जब मैंने सीडीएस की सोची भी तो मुझे सारी दुनिया खड़ी होगी मेरे सामने कि तुझसे ना हो पाएगा भाई। सब खड़े हो गए, तुझसे ना हो पाएगा। मेरे माय ओन पेरेंट्स दे सेड थिंक अबाउट समथिंग एल्स, डोंट थिंक अबाउट क्रैकिंग यूपीएससी। तो सर हमने सोचा यार करना तो यही है हमको, तो हम पढ़ने लग गए। अब हमें मालूम नहीं पड़ा कि पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट कब बन गया, सारी सारी रात हम कब पढ़ने लगे। तो सर नामुमकिन कुछ नहीं होता है। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो 8वीं 8वीं 9वीं 9वीं बार में एसएसबी क्लियर हुए हैं सर, उन्होंने गिव अप नहीं मारा। और मैंने उनका साथ कैसे नहीं छोड़ा, फीस में एक ही बार ले, जब तक सिलेक्शन ना हो तुम आते रहो, तुम में पढ़ने की हिम्मत है, मुझे पढ़ाने की हिम्मत है। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बच्चों के लिए तो एक सुनहरा मौका हो गया सर। कुछ बताइए फिर इसके बारे में। अगर हमारे बच्चे अगर आपसे अगर ट्रेन होना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं? देखो सर, इसके पीछे भी एक रीजन है, जो ये चीज मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने, इसके हम्म। पीछे भी एक रीजन है कि सर देखो, अगर मैं सीधे बताता हूँ, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली इनकम अराउंड 1 CR या 2 CR है और वो आर्मी में जा रहे हैं। बहुत कम, मैं ये नहीं कह रहा बहुत कोई नहीं, बहुत कम है। हार्डली 0.1% या 0.2 या 1%। सर ज्यादातर बच्चे जो आर्मी के बारे में सोचते हैं ना, वो होते हैं मिडिल क्लास के, है ना। हम्म। अभी मिडिल क्लास में ऐसे बच्चे, दोज हु कम फ्रॉम फार्मर बैकग्राउंड, सर वही है ना, जय जवान जय किसान, ये बहुत पुराना नारा है बट ये बिल्कुल सही है। किसान का बेटा ही जवान बनने जाता है, ये आर्मी में जाने की सोचता है सर। जो हम्म। एंटरप्रेन्योर है, जो नेता है बड़े बड़े, उनके बच्चे नहीं जाएंगे फौज में। नहीं जाए। तो सर सही बात। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मुझे याद है, मेरे तो माय फादर वाज, ही इज नो मोर नाउ, माय फादर वाज ए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल, तो आई वाज फ्रॉम अपर मिडिल बैकग्राउंड, है ना। तो उस टाइम पे भी आई हैड टू पे अराउंड 9,000 रुपीज फीस फॉर 15 days ऑफ कोर्स, है अरे ना वाह। सर। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि अगर मेरी एसएसबी नहीं हुई तो मैं दोबारा इतने ही पैसे देके कहीं और जाऊंगा और अपने पिताजी के जूते भी खाऊंगा। 9,000 तो खर्चा, उसके बाद कपड़े बनवाने हैं, व्हाइट वो लेनी है, स्पोर्ट शूज लेने हैं, फॉर्मल बनवानी है। तो ओवरऑल एसएसबी उस टाइम पे भी करीब 11-12 हजार की पड़ती है सर। हम्म। तो जब मैंने एसएसबी स्टार्ट करी पढ़ानी, अराउंड इट हैज बीन 9 years नाउ, अपने कोचिंग में ऑफलाइन में, तो मैंने हम्म। एक चीज सोच ली कि यार जो चीज से मैं गुजरा हूं ना एज ए स्टूडेंट, कोई और बच्चा ना गुजरे, हम्म। उसे ये ना लगे कि अगर मेरी एसएसबी क्लियर नहीं हुई तो अगली बार मैं क्या करूंगा। तो सर मेरा ये पूरा एंडेवर रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स की, ऐसा नहीं है सर सबकी एसएसबी नहीं होती क्लियर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जितने भी आए उनकी एसएसबी क्लियर होगी, लेकिन 50% जो क्लियर नहीं कर पाते हैं, 50%, उन्हें ये डर नहीं होता कि मेरी एसएसबी क्यों नहीं हुई। उन्हें ये मालूम होता है कि मेरी एसएसबी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे अंदर ये कमी थी, तो अगली बार वो उसी कमी पे काम करते हैं। और सर मेरे पास रेशो है, अगर मैं मोटा मोटा कैलकुलेट करूं तो 60% ऑफ माय स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग निर्मल शर्मा, दे क्लियर देयर एसएसबी इन सेकंड अटेम्प्ट, 60% ऑफ देम। और करीब 20% दोनों ही ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं या तीसरे चौथे पांचवें अटेम्प्ट वाले। तो सर मेरा मानना यह है कि जब आपकी एसएसबी नहीं हुई तो आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई मैं कहां पे रह गया, मैं जीटीओ में रहा या मैं इंटरव्यू में रहा। साइक तो मेरे पास आने के बाद सर, ये एक और बहुत बड़ी धारणा है, मेरी साइकोलॉजी खराब है। आपने सुना होगा कि सर मेरी साइकोलॉजी खराब है। सर एक बात सोचो आप, है ना, अब मैंने तो करा है साइकोलॉजी, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, तो आप सोचो कि एक मिडिल क्लास घर का बच्चा जो कि फौज में जाने की सोच रहा है, जहां ही नोज के मुझे सर्व करना है -40 डिग्रीज में सियाचिन में, है ना, उस बंदे की साइकोलॉजी कैसे खराब है सर। अगर वो चोरी चकारी सोच रहा होता, डकैती सोच रहा होता, रेप सोच रहा होता, लूट पाट सोच रहा होता, तो वो फौज की सोचता ही नहीं, क्योंकि फिर तो वो शॉर्टकट में पैसा कमाने की सोचता। फौज में जाके कौन पिसता है। तो सर ये सबसे गलत धारणा है बच्चों की कि मेरी साइकोलॉजी खराब है। तुम्हारी साइकोलॉजी खराब नहीं है यार, तुम उस साइकोलॉजी को एक्सप्रेस नहीं करवाते हो, वही पावर ऑफ एक्सप्रेशन।
और कि सिंपली उन चीजों को लिख नहीं पाते हो तुम, बड़े बड़े वर्ड, बड़ी बड़ी सेंटेंस, और वो ये कि ये मत दिखाओ वो मत दिखाओ के चक्कर में रह जाते हो। तुम्हें एक प्लेन स्टोरी बनानी है, सामने वाली पिक्चर को देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, बस। उनका काम है OLQ निकालना, उनका काम है तुम्हारे अंदर OLQ देखना। तुम भी उनका काम कर लो भाई, अपना भी कर लो उनका भी कर लो, तो फिर तो SSB है ही। तो वो सर्विस सिलेक्शन नहीं होना चाहिए सर, वो होना चाहिए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, कि मैं अपना सिलेक्शन खुद कर लूं, खुद है ना। करो। मतलब नो ऑफेंस फॉर एनीबॉडी, बट ये बस आई गया सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, कि मैं अपना सिलेक्शन खुद कर लूं, असेसर्स का काम भी मैं कर लूं और मेरा काम भी मैं ही कर लूं। तो सर ये गलत धारणा है। राइट सर। तो आज बच्चों को काफी ज्ञान मिल गया सर। एक तो 5 डेज असेसमेंट प्रोसेस, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ऑनलाइन के बारे में पता चला, ऑफलाइन के बारे में पता चला, और फिर उसके बाद में एक जो बेस्ट ऑप्शन, जो बेस्ट सर्विस, जो जो सेवा जो आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसके बारे में भी पता चल गया। अब इससे रिलेटेड जो भी है आपके सेंटर्स और हर एक चीज से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मैं चाहता हूं जो भी बच्चा सर से कांटेक्ट करना चाहता है, सर का कांटेक्ट नंबर प्रोवाइडेड है, आप जरूर सर से बात कीजिए, अपने सिलेक्शन को श्योर कीजिए। और सर आपकी तरफ से कोई गुरु मंत्र बच्चों के लिए भी? सर बहुत ही अच्छा वो है सर, ये गोल्डन टिप है मेरी, है ना। इन माय लास्ट 9 years 10 years ऑफ SSB आई हैव सीन वन थिंग सर, रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीजन होता है डेस्परेशन। सबसे बड़ा रीजन डेस्परेशन में हम क्या करते हैं, हम अपने नेचुरल सेल्फ को नहीं दिखाते, हम सोचते हैं मैं ये दिखाऊं जो उन्हें अच्छा लगेगा। समझ लो सर आप, मैं उन्हें वो दिखाऊं, यानी मेकअप करके मैं उन्हें वो दिखाऊं जो अच्छा लगेगा। बट सर सबसे अच्छी चीज मालूम है क्या है, वो जिसे हम कहते हैं ना नेचुरल ब्यूटी, ना। नेचुरल ब्यूटी एक ऐसा हुस्न जिसे मेकअप की जरूरत ना हो। SSB को भी आपकी नेचुरल ब्यूटी पसंद है। हर एक कैंडिडेट को ये बात समझनी चाहिए कि मेरे जैसा शक्ल का दूसरा आदमी इस दुनिया में नहीं है, मेरी जैसी सोच का इस दूसरा आदमी इस दुनिया में नहीं है। तो यानी मैं अपने आप में यूनिक हूँ। आई एम यूनिक इन माई ओन वे, चाहे मैं हिंदी मीडियम का हूँ, इंग्लिश मीडियम का हूँ, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मेरे जैसा और कोई नहीं है। सर यही कैंडिडेट नहीं समझ पाते हैं, वो किसी और को ओढ़ना चाहते हैं अपने ऊपर। जैसे मेरे से इंप्रेस हो गए, मेरे बोलने के तरीके को ओढ़ लिया, किस जनरल साहब से इंप्रेस हो गए, उसके गोल्फ को ओढ़ लिया अपने ऊपर। कोई बर्ड वॉचिंग करा रहा है, कोई गोल्फ करा रहा है, कोई बोल रहा है स्टैम्प कलेक्शन करो, कोई बोल रहा है कॉइन कलेक्शन करो। अरे भाई मैं बागपत के गांव का किसान का लड़का हूँ, मेरी हॉबी तो ये है कि जब मुझे पंखा चलता हुआ मिलता है ट्यूबवेल के किनारे शहतूत के पेड़ के नीचे सो जाता हूँ। उसे भी मालूम है तुम गांव से हो, उसे भी मालूम है कि तुम थक जाते हो, तुम सोते हो, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड गोल्फ खेलने का नहीं है। तो जो आप हो, बिना हिचक बिना डेस्परेशन के वो बताओ। फौज इतनी बेवकूफ नहीं है, फौज सच्चाई जानती है। as soon as you step into the room of the interviewer, he knows 90% about you. Then why are you lying to him यार? सर मैं हिंदी ही बोलता हूँ, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को हिंदी आती है सर, मैं इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम। अभी मैं इतना एडवांस नहीं हुआ कि मैं इंग्लिश बोल पाऊँ। लेकिन अभी ये सच नहीं बोलता है, बोलता है आई द यू द वी द एंड द सर इंग्लिश द एंड आई द स्पोकन द इंग्लिश द। क्या मतलब है इस चीज को बोलने का यार? यू आर मेकिंग अ कार्टून ऑफ योरसेल्फ ओवर देयर, and that too in front of an officer who is equivalent to a major general rank। अगर आप बात करो बोर्ड प्रेसिडेंट की, यानी सर when he was in uniform you were in liquid form, or you are trying to make a Charlie out of him। तो डोंट डू इट ना यार, सच लेके जाओ ना अपना, कि ठीक है यार मैं सच्ची में ये हूँ, मेरे फौज को लेना है, लेगी मेरे को, नहीं लेनी मैं कुछ और करूंगा, इससे बेटर करूंगा, है ना सर। तो ये मेरा गुरु मंत्र था कि डेस्पिरेशन नहीं, दिखावा नहीं, अपनी सच्चाई को या तो इम्प्रूव करो। अब तक टाइम है, 1.5 महीने 2 महीने का बैच है SSB का जो पढ़ाते हैं इतना लंबा, जहां जाओ इम्प्रूव करो अपनी सच्चाइयों को। और अगर नहीं भी कर पाए हो तो जो सच्चाई है उन्हें एक्सेप्ट करो। और सर अगर मैं एग्जांपल बताने लगा ना तो ये 3-4 घंटे की सेशन हो जाएगा, फिर कोई देखने वाला है नहीं। सर वो भी बताएंगे, क्योंकि बच्चों की तो डिमांड आएगी सर कि सर ऐसे सेशन और लगाइए हमसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं सर की जो
एफर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको जैसे सुनना, उनको ये चीजें जानना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे सर ऐसे जवान हैं जो कि एसएसबी के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं। मतलब ये एसएसबी एक ऐसा नहीं है जो अभी जो आपने हमें बताया, तो ये ऐसा चीज नहीं है कि एक कैंडिडेट एक एस्पिरेंट के लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है, ये सबको जानना चाहिए कि भाई है क्या चीज, फौज किस प्रिंसिपल पे काम करती है, एक ऑफिसर दूसरे के अंदर में क्या देखता है, और फौज किस। ये चीजें ना हम कंटिन्यू रखेंगे, है ना। एक ही सेशन में अगर हम जाएंगे तो ये मूवी हो जाएगी एलओसी कारगिल, वो भी 6 घंटे की मूवी, है ना। तो देखने वाले का भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो वी विल कंटिन्यू दीज सेशंस एंड अगेन इट इज अ एक्सट्रीम प्लेजर फॉर मी टू बी इन ऑडियंस विद अनीश सर, और वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय यू सर, and I think this conversation of ours will help a lot of students. But I think you're not audible. हाँ नहीं, अब आप ठीक है सर, थोड़ा कनेक्शन इशू था सर। हाँ, तो I'm saying sir, this conversation of ours help a lot of students. श्योर सर। तो मैं बच्चों को दोबारा बता देता हूँ कि भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर का लिंक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप इंटरेस्टेड हैं जरूर आप सर से कांटेक्ट कीजिए और अपने जो सिलेक्शन है उसको 100% कंफर्म कीजिए। सो जय हिंद टू ऑल, जय हिंद सर, थैंक यू वेरी मच। Take care sir, thank you.